हेलो एवरीवन। तो दिस इज़ मनीष ग्रोवर और मैं और अनअकैडमी आप सबके लिए लेकर आए हैं एक सेशन, टिप्स टू ओवरकम द अप्रॉक्सीमेशन प्रॉब्लम्स। इसमें मैं आपके लिए 6 पार्ट एक साथ आपको दूंगा विदाउट एनी गैप, जिसमें आपको अलग अलग तरह के 5-5, 6-6, 7-7 एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको सवाल नहीं देखने, आपके लिए मैं ऐसे सवाल डालूंगा जिसमें आप चीज़ों को ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे कि यार सवाल में क्या पिक करना ज़्यादा ज़रूरी है या क्या क्या इकट्ठा करके लाना ज़रूरी है, वो सब आप यहाँ पे सीखेगा। चलिए, मेरा नाम है मनीष ग्रोवर, 10 ईयर एक्सपीरियंस, IBPS RRB 2013। और हमारा कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं तो हमारा रेफरल कोड MG सर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बात करते हैं आगे की तरफ सर, तो टिप्स टू ओवरकम द अप्रॉक्सीमेशंस प्रॉब्लम, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये जो परसों से हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं उनकी डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ सर, रेडी रहिए। रणवीर एडवांस प्रैक्टिस बैच, रणविजय CET बैच, उसके बाद प्रैक्टिस बैच, फाउंडेशन बैच, रणवीर बैच, लेटर ऑन रणवीर CET बैच, फाउंडेशन SBI बैच, गुरुकुल बैच, NICL बैच, LIC बैच, SBI बैच, फिनीज बैच और IBPS SO बैच। बहुत तरह के बैच हैं। और अनअकैडमी का आस्क का डाउट का फीचर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इसमें आपको क्या होगा कि आप आस्क का डाउट का फीचर यूज़ करके सिर्फ 4 स्टेप्स में अपना अनअकैडमी पर डाउट डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। हर वीक कॉम्बैट ज़रूर दें सर, इससे आपको कॉम्बैट से फ्री सब्सक्रिप्शन जीतने के चांसेस मिल सकते हैं सर। और ये 3 तरह के आपके सब्सक्रिप्शन हैं और सब्सक्रिप्शन परचेज करने के लिए कोड MG सर आपको लगाना है। ये 3 तरह के प्लान हैं, कोई एक चूज़ करो, तैयारी स्टार्ट करो, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं पहला सेशन। देखिए, मैं आपको पहले नंबर पे ये बताना चाहता हूँ कि छोटा मोटा मल्टीप्लाई आपको तुरंत करना आना चाहिए। जैसे यहाँ से 400 आ गया, ठीक है सर, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा, जैसे 200 मेरे ख्याल से 20 होता तो 240 आता। देखो 19 और 20 होता तो 240 आता, पर ये 12 और 20 होता 240 आता, पर ये 19 है तो 12 कम कर लो, सीधा 228 आ जाएगा। मतलब अब आपको लगेगा ये तो फिर कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात और छोटी बात नहीं है। मतलब आपको मल्टीप्लाई एकदम करना आना चाहिए कि ये 400 आ गया, ये 228 आ गया, इस तरीके से मल्टीप्लाई बस मेरा कहना है कि आपको एकदम करना आना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ जाएगा काट के, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है ना। अच्छा, प्लस में 24 हो गया, ये 6 का स्क्वायर है, ये 2.25 1.5 का स्क्वायर है, तो ये 26 + 9 आपके सवाल का अप्रॉक्सीमेटली आंसर 35 आ गया। मतलब अगर आप ये दोनों मल्टीप्लाई टाइम से कर लें तो ये सवाल आपका 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको अप्रॉक्सीमेशन ये सिखा रहा है पहले सवाल में कि छोटा मोटा मल्टीप्लाई आप परफेक्ट करिए या छोटे मोटे टेबल आप परफेक्ट करिए, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा पर्टिकुलर सवाल के अंदर। इसमें सिर्फ यही तो स्टेप था मल्टीप्लाई, अगर थोड़ा सा फास्ट आता तो बाकी सवाल तो कुछ भी नहीं है। तो ये आपकी पहली टिप कहती है कि छोटा मोटा मल्टीप्लाई आपको जल्दी से करना आना चाहिए। उसके बाद 95 का स्क्वायर 90-25, ठीक है जी। 68 का स्क्वायर आपका मेरे ख्याल से 46-24, ये मैंने गलत लिख दिया, 46-24, ठीक है। अब ये स्क्वायर आपको निकालना थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए। इनको माइनस करके आएगा 4400, 27 से हम डिवाइड करेंगे, पहले गया 1 पे बचा 70, और फिर मुझे लगता है 6 पे और 5 पे काम चल जाएगा, इतने पे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब इसका सेकंड सवाल का टिप ये कहता है कि आप लोगों को
95 का स्क्वायर जैसे है 9225, 68 का स्क्वायर है 4624। ये आपको जल्दी निकालने आनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर याद तो होते नहीं, तो भाई जिसके पीछे 5 होता है उसका भी एक स्क्वायर निकालने की ट्रिक होती है, और एक 25 से लेके 75 तक का मेथड मैंने बहुत बार सिखाया है, जिससे आप 68 का स्क्वायर विद इन 3 से 4 सेकंड में निकाल सकते हो, जैसे मैंने दिमाग में निकाला। तो उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। ऑन द थर्ड नोट आपकी सेकंड टिप क्या कहती है कि आपको फिर डिवाइड भी करना थोड़ा जल्दी आना चाहिए। तो अब आप सोचो, एक अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन मेनली डिवाइड क्या करेगा? मल्टीप्लाई थोड़ा जल्दी आता हो, डिवाइड आता हो, स्क्वायर क्यूब निकालना आता हो, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना आता हो। इन अलग अलग चीज़ों को पहले अच्छा कर लो, उसके बाद पूरा सवाल बन जाएगा। कंबाइन होके टाइम लगेगा ही नहीं। जिन चीज़ों से मिलके सवाल बनना है, अगर मेरी वही चीज़ें अच्छी हो गई तो इतना तो आप भी जानते हो, फिर भाई टॉपिक भी अपने आप अच्छा हो गया। जब मेरी वही चीज़ें अच्छी हो गई जिन चीज़ों से मेरा सवाल बनना है, फिर तो मेरा टॉपिक ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो कोशिश करो, ठीक है। अब इसको देखो, क्या भाई 5400 और ये आ गया आपका 36 रूट में क्वेश्चन मार्क, डिवाइड में 45, और 45 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, 0 180 ये हो जाएगा बेटा। ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। जब ये इधर आकर माइनस हो जाएगा तो ये 36 पे कैंसिल हो गया, पहले गया 2 पे और फिर गया 5 पे, तो भाई रूट में क्वेश्चन मार्क बराबर 25। मैंने यहाँ पे लोगों को आंसर 5 देते देखा है, पर इतना दिमाग लगाओ, इसका आंसर 5 आएगा जनाब, ना कि इसका आंसर 5 आएगा। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ना, ये इसका स्क्वायर रूट 25 है, तो मतलब 25 का स्क्वायर यहाँ पे आंसर आएगा, यानी आपके सवाल का आंसर 625 हो गया। अब कई लोगों को फिर इस तरीके से देख लेना चाहिए, भाई स्क्वायर करो, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना 625 आ गया। मतलब चीज़ों को, नेक्स्ट बात क्या आती है, ऑब्जर्व करना कॉन्फिडेंस से आना चाहिए कि स्क्वायर होना है, स्क्वायर रूट होना है, क्यूब होना है, क्यूब रूट होना है। ऑब्जर्वेशन फिर आपकी जो है नेक्स्ट नंबर पे वो अच्छी होनी चाहिए सर। ऑब्जर्वेशन जितनी अच्छी होगी उतना प्यारा कर पाओगे। ठीक है, आगे आइए। परसेंटेज निकालना अच्छा होना चाहिए। 300 आ गया, मल्टीप्लाई 4%, 200 बाय क्वेश्चन मार्क, ये 2 आ गया, और इधर 65 है, तो बचा क्या 65 इक्वल टू 300 गुना 4 1200, 1200 गुना 2 2400, और डिवाइड में क्वेश्चन मार्क है। लो भाई डिवाइड कर दो, मुझे लगता है 30-35 पे डिवाइड हो जाएगा। आप सॉरी 30-35 कह रहा हूँ, 35 और 40 के बीच में डिवाइड हो जाएगा। आप कहोगे आपको कैसे? अरे इसको 40 से यानी 4 से मल्टीप्लाई करोगे 2600 आएगा, तो मुझे लगता है ये 37 लगभग 37 पे डिवाइड हो जाएगा। बस देखिए क्या है, आप देखिए अब आपने क्या नोटिस किया, थोड़ा मल्टीप्लाई, थोड़ा डिवाइड आता हो, स्क्वायर आते हो, स्क्वायर रूट आते हो, क्यूब आते हो, क्यूब रूट आते हो, तो पहले सवाल ना उठा के इन चीज़ों को परफेक्ट करो। जब ये चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी, टोटल तो अपने आप परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये एग्जाम्पल आपके लिए, आप ट्राई करिएगा। तो हम अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, जान लगाइए और अच्छे से करिए ताकि आप बेहतर कर सकें। जैसे अब ये देखिए 226 गुना में 16, अब आपको पता होना चाहिए तुरंत। अब कई लोगों को ये चीज़ें अभी तक नहीं पता। भाई इसका मतलब है कि ये किसी का स्क्वायर है, इसका मतलब होता कि ये किसी का क्यूब है। ये चीज़ें एकदम पता होनी चाहिए। तो ये 80 का स्क्वायर है और डिवाइड बाय 50, 0 से 0 कट गई, ये लगभग 45 पे कट गया,
तो 45 गुना 8, लो जी 360, 360 गुना 16, 0, 96 और ये 5760 आ गया। और बेटा ये लगभग 76 का स्क्वायर होता है, ये होता है 76 का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। इसको बोलते हैं कि आपने मेहनत की है। तो आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, जाइए और बहुत सारी मेहनत करिए और तोड़ फोड़ डालिए अपने पेपर को। मिलते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। बाय बाय।